हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों तैयार करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाफमैन ब्रोमाइड एंड स्मिथ रिएक्शन विद एग्जाम्पल। हमें बच्चों क्या बताना है, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हाफमैन ब्रोमाइड और स्मिथ रिएक्शन क्या है और एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, द रिएक्शन विच अ aliphatic or aromatic amide, the reaction which aliphatic or aromatic amide react with liquid bromine। ठीक है, react with liquid bromine in the presence of caustic alkali solution to give primary amines having one carbon atom। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर एसीटामाइड ले लेते हैं। ठीक है, एसीटामाइड मतलब CH3CONH2, ये क्या है, एसीटामाइड। और उस एसीटामाइड की रिएक्शन हम लिक्विड ब्रोमीन के साथ कराएंगे, Br2 के साथ, और प्लस क्या ले लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ले लिया। ठीक है बेटा, KOH ले लिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बनूंगा, क्या बनेगा, मेथिल एमीन यानी CH3NH2, दिस इज द मेथिल एमीन। एंड क्या बनेगा बेटा, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr बनेगा, 2 KBr, बैलेंसी कंप्लीट। पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा K2CO3 और प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो ये है हमारी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या हो सकता है, इसमें एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक एमाइड दोनों ले सकते हैं, चाहे हम एलिफैटिक ले लें या एरोमेटिक ले लें। जैसे हम बात करते हैं, यहां पर देखो, यहां पर लिया गया है बेंजा एमाइड। ठीक है, बेंजा एमाइड यानी C6H5CONH2 और इसकी रिएक्शन लिक्विड ब्रोमीन के साथ कराएगी और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखो यहाँ पर क्या बना, एनिलीन बना। क्या बना, जैसे यहाँ पर मेथिल एमीन बना था वैसे यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर एनिलीन बन गया, प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट एंड H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेसिकली हमारा एमीन्स बनेगा। ठीक है, याद रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आपके पूछी गई रिएक्शन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने इसमें समझ लिया हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब आगे इसी में समझेंगे बेटा हम, यहां पर हम समझिए स्मिथ रिएक्शन। ठीक, देखो स्मिथ रिएक्शन की बात करते बेटा, द रिएक्शन in which monocarboxylic acid यानी the reaction in which monocarboxylic acid react with hydrazoic acid। फॉर्मूला क्या होता है हाइड्राजोइक, N3H, दिस इज द हाइड्राजोइक एसिड। द रिएक्शन इन विच मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा, हाइड्राजोइक एसिड के साथ, in the presence of concentrated H2SO4 to give primary amine is called Smith reaction। ठीक है, इसमें भी क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन बनेगा, सॉरी। देखो बेटा, अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं बेटा, देखो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, दिस इज द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और उस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम N3H, ठीक है, H3N, ठीक है, N3H है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजोइक एसिड, और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पर H2SO4, और वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा बच्चा। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर RNH2 बनेगा। क्या बनेगा, RNH2, दिस इज द प्राइमरी एमीन। क्या है बेटा, ये प्राइमरी एमीन है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन
अलग हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल दिया गया एसिटिक एसिड, यहाँ पर एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्राजोइक एसिड। ठीक है, क्या है बेटा, हाइड्राजोइक एसिड के साथ, हाइड्राजोइक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो जब बच्चों इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा मेथिल एमीन, क्या बनेगा, CH3NH2 मेथिल एमीन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक, वहीं पर प्रोपियोनिक एसिड की बच्चों बात करते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं, C2H5COOH, दिस इज द प्रोपियोनिक एसिड। व्हेन प्रोपियोनिक एसिड रिएक्टेड विद हाइड्राजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म एथिल एमीन। क्या बनेगा बेटा, एथिल एमीन बनेगा, एथिल एमीन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला जो क्वेश्चन चल रहा है हमारा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर PYQ प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो आगे हम बात करते हैं, अगर बेंजोइक एसिड की बात करते हैं C6H5COOH, दिस इज द बेंजोइक एसिड। और जब बेंजोइक एसिड हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, एनिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, नोट कर लो, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है बेटा जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो यहां दिख रहा होगा सबको, हाँ ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एथिल एमीन बाई हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आल्सो, ये आल्सो अलग है, ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एथिल एमीन विद, ठीक है, विद पहला है नाइट्रस एसिड एंड मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो वेरी ये जितने भी प्रीवियस ईयर सीरीज में क्वेश्चन चलेंगे बच्चों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना। थोड़े क्वेश्चन लेके चलेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में छपेंगे, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% छपेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, यहाँ पर बात करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ एथिल एमीन बाय हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के थ्रू हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर बेटा एथिल एमीन। तो एथिल एमीन बनाने के लिए बेटा देखो क्या करेंगे कि हम C2H5CONH2, ये क्या है, ये है हमारा प्रोपेनामाइड। ठीक है, प्रोपेनामाइड, और उस प्रोपेनामाइड की रिएक्शन बच्चों हम किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन, लिक्विड ब्रोमीन होगी और +4KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है बेटा, तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट क्या बनना, C2H5NH2, यही है हमारा एथिल एमीन, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और H2O अलग हो जाएगा। तो ये हमारा प्रिपरेशन मेथड था एथिल एमीन, यानी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के थ्रू हम लोग एथिल एमीन को कैसे बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। साथ में हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बात करेंगे कि रिएक्शन ऑफ एथिल एमीन विद नाइट्रस एसिड। अगर एथिल एमीन, जो हमने एथिल एमीन यहाँ पर बनाया, ठीक है मतलब, ये एथिल एमीन अगर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो बच्चों एथिल एमीन, व्हेन एथिल एमीन रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड, ठीक है, किसके साथ, नाइट्रस एसिड, तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा एथिल अल्कोहल बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा और H2O बनाएगा। ठीक है, तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा एथिल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल। अगली रिएक्शन है बेटा रिएक्शन ऑफ एथिल एमीन विद मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। अगर एथिल एमीन, जो हमारा एथिल एमीन बना, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, देखो बेटा ये दोनों हमारी क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम एथिलेमीन की बात करते हैं C2H5NH2 एथिलेमीन, और इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ कराते हैं, अगर हम कराते हैं मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, किसके साथ, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो जब एथिलेमीन मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या, मेथेन। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया मेथेन। क्या बन गया बेटा, मेथेन बन गया। ठीक है, प्लस Mg और यहाँ पर NHC2H5 और I इधर जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट है मेथेन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ हमने 2 क्वेश्चन देखे, लेकिन ये 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री में हम ऐसे ही रोज का रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, हर एक लेक्चर में 2 या 3 या 4 या 5 क्वेश्चन रोज के रोज। अब हमारी ये जो सीरीज़ है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।